Good morning student. This is chapter for agriculture in geography class 10th. तो यहाँ पे आज हम जिस चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज का जो वीडियो है रिलेटेड है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का जो है ब्रीफ स्केच जो है वो आपके सामने दूंगी और फिर कौन से टॉपिक से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और 1 मार्क 3 मार्क्स और 5 मार्क्स रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन यहाँ पे रहेगा। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के साथ ही टाइप्स ऑफ फार्मिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग जिसमें प्लांटेशन जो है उसका पार्ट है ये दिया गया है। ओके, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमारा है। फिर हमें जो है चैप्टर आगे बढ़ता है तो क्रॉपिंग पैटर्न या जिसे क्रॉपिंग सीजन्स बोला जाता है रबी, खरीफ और जायद है वो दिया हुआ है। और उसके बाद में चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए मेजर क्रॉप्स हमें स्टडी करना है। मेजर क्रॉप्स में हमें यहाँ पे 4 कैटेगरीज की क्रॉप्स दी गई हैं। एक तो है फूड क्रॉप्स, ठीक, और दूसरा है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। इट मीन्स जिनको खाया तो जाता है लेकिन ग्रेन नहीं है। फिर है नॉन फूड क्रॉप्स में आपका हमने रबड़ को रखा है और फिर फाइबर क्रॉप्स जो है वो हमारा कॉटन और जूट में लिया गया है। फिर देखिए इस चैप्टर का इन्हीं से रिगार्डिंग जो है मैप वर्क भी आता है। अब देखिए इसके बाद में जो चैप्टर है वो आपका टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है और एक ग्लोबलाइजेशन है। ये सारा का सारा जो है पूरा का पूरा आपका चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पैरा की बात करते हैं कि फर्स्ट पैरा से क्वेश्चन कौन सा आता है। तो देखिए फर्स्ट पैरा से जो है हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्रीकल्चर, क्या होता है एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टिवेटिंग सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड द रियरिंग एनिमल्स मीन्स एग्रीकल्चर। अब आपके इंडिया के यहाँ पे जो फर्स्ट पैरा है उसमें इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बताया हुआ है। इट मीन्स फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर या फिर इंडियन एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कुछ भी हमें राइट करने के लिए बोले तो हमारा ये 3 to 4 पॉइंट्स हमारा यहीं से बनता है। क्वेश्चन आपका रहेगा जैसे एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इट मीन्स कंट्री की जो पॉपुलेशन है इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सेकेंड वन, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। और उसके अलावा भी बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। और जब एक्सपोर्ट करते हो तो हमें क्या है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मिलने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो स्टूडेंट ये है आपके इंडियन एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस या फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे 1 मार्क रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे आपकी एग्रीकल्चर जो है वो कौन सी एक्टिविटी है, प्लस डैश ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर। क्लियर दिस। अब सीधा आते हैं हम टाइप ऑफ फार्मिंग। देखिए टाइप ऑफ फार्मिंग में हमारे पास जो है वो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है। तो सबसे पहले देखिए जितनी भी इंटेंसिव, कॉमर्शियल और प्लांटेशन है तो सबसे पहले व्हाट इज, ये है क्या। तो ये चारों से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। फिर हमें कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स इनके पता होने चाहिए। आपका कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देन यू हैव टू राइट द कंप्लीट अबाउट द प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग तो मैंने आपको ये बोला कि हमें जो है इन 4 की 4 जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज। ओके, क्या है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग होता क्या है। तो यहाँ पे जो प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड
with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks. ओके, तो ये है आपके प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, और जितने फैमिली के मेंबर होते हैं वो ही यहाँ पे वर्क करते हैं, और ये जो है मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड करती है। तो इट मीन्स प्रोडक्शन भी इसमें इतना ज्यादा नहीं होता है। तो आपको ये चीजें जो है माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में कौन कौन से पॉइंट्स मुझे राइट करने हैं। ओके, तो 5 पॉइंट्स आप ईच एंड एवरी के लर्न कर लीजिए। प्लांटेशन के हो सकते हैं आपको 5 पॉइंट नहीं मिल सकते, तो हम यहाँ पे कॉमर्शियल फार्मिंग को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए, एक तो व्हाट से रिगार्डिंग क्वेश्चन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, और थर्ड है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस जो है आपके प्रिमिटिव और इंटेंसिव के बीच पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रिमिटिव और कॉमर्शियल फार्मिंग, या फिर इंटेंसिव और कॉमर्शियल फार्मिंग के बीच में वो डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसमें, जो आपका ईच एंड एवरी पैरा से जो है 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। अगर व्हाट इज पूछा जाता है तो सीधा सीधा ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंसेस के ऊपर ये क्वेश्चन चला जाता है तब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। 1 मार्क रिगार्डिंग जो है वो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, आपका इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ओके, तो जनरली ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए ही जाता है। देखिए, बहुत अच्छे इसमें चांसेस ये रहते हैं अकॉर्डिंग टू मी कि जब आपके सेट ए बी सी आते हैं तो यहाँ पे ए सेट में जो है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग पूछ लिया जाता है, तो बी में इंटेंसिव, और थर्ड में आपका सी में जो है वो कॉमर्शियल फार्मिंग पूछ लिया जाता है। तो बहुत बोर्ड के पास बहुत अच्छा यहाँ पे है चांसेस कि वो आपको सेम टाइप्स ऑफ फार्मिंग में 3 अलग अलग जो है सेट दे सकती है। अब क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं, जिसे क्रॉपिंग सीजन बोला जाता है। तो देखिए, रबी, खरीफ और जायद जो है वो है, तो इनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ठीक है, या तो सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है नेम द 3 क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे देखिए, एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो गया मुझसे कि ये जो /1 फार्मिंग है जो इस टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है और जो न्यू पैटर्न हमारे क्वेश्चन पेपर का है, तो उसमें मैचिंग में ये दिया जा सकता है। 1 मार्क रिगार्डिंग ये पूछा जा सकता है। मल्टीपल चॉइस में ये आ सकता है कि /1 एग्रीकल्चर जो है वो अलग अलग कंट्री में और अलग आपके इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भी उसे डिफरेंट नेम से जो है बोला जाता है। तो यहाँ पे ये आपका है मैचिंग 1 मार्क, और मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड /1 फार्मिंग होता क्या है? व्हाट इज द /1 फार्मिंग? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और जो डिफरेंट स्टेट्स जो आपकी कंट्री के हैं उनमें इसे किस नाम से बोला जाता है वो आना चाहिए। साथ ही अलग अलग कंट्रीज में भी /1 एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो हमें माइंड में होना चाहिए। क्लियर दिस? अब हम क्रॉपिंग सीजन पे आते हैं। तो क्रॉपिंग सीजन जो है रबी, खरीफ और जायद है। देखिए, इनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अगर 1 मार्क में बहुत चांसेस हैं इनके, क्योंकि आपके पास शोइंग टाइम जो है हार्वेस्टेड टाइम है, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स, कौन कौन से स्टेट्स में जो है वो रबी क्रॉप है। ओके, तो रबी, खरीफ, जायद जो है वो तीनों ही 1 मार्क की रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं इसमें। और अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में चला जाता है तो पूरा रबी के ऊपर आपको नोट लिखने को मिलता है, खरीफ के ऊपर मिल जाता है। ओके, या फिर रबी और खरीफ में कंपैरिजन हो सकता है। ओके, तो रबी और खरीफ और जायद में देखिए, सबसे पहले हमें इसका शोइंग टाइम पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में इसको ग्रो किया जाता है। हार्वेस्टेड टाइम हमें पता होना चाहिए कि कौन से यहाँ पे उसको हार्वेस्ट किया जाता है। अब रबी की क्रॉप्स जो है एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए कि हाँ, दीज क्रॉप्स आर रबी क्रॉप, खरीफ है। ओके, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो रबी और खरीफ और जायद के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका शॉन, हार्वेस्टेड एंड द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स स्टेट से पूछा जा सकता है, या फिर कौन से डायरेक्शन में ग्रो होती है। और पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप के लिए ही है वो
जैसे अगर बात करें कि विंटर सीजन में कैसे पॉसिबल है वहां पे क्रॉप करना, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशंस ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। तो ये पर्टिकुलर एक चीज है, तो ये चीजें जो है आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज इससे कैसे अलग है। तो आप अपने आंसर में जब ये राइट करते हो, उसको हाईलाइट करते हो, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन रहता है। यहाँ पे मैंने आपको इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन बताया। मेजर क्रॉप्स पे चलते हैं। देखिए मेजर क्रॉप्स में जनरली क्वेश्चन क्या होता है, तो जितनी भी मेजर्स क्रॉप्स हमने यहाँ पे स्टडी की है इस चैप्टर में, उनसे रिगार्डिंग हमें जो है जियोग्राफिकल जो कंडीशन होती है क्रॉप के लिए वो हमें पता होना चाहिए, और यही इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। आप अपने आंसर्स को जो है पॉइंट्स में राइट कर सकते हो, जैसे टेम्परेचर ले लेते हैं, रेनफॉल ले लेते हैं, और क्रॉपिंग पैटर्न ले लेते हैं कि कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न की वो क्रॉप है। ठीक है, रबी है, खरीफ है, किस पैटर्न में वो आती है। तो जैसे सपोज दैट हम राइस की बात करते हैं। देखिए लिखने का तरीका जो है वो आपके आंसर का बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अगर सिर्फ कंपैरिजन नहीं पूछा है आपसे, सिर्फ राइस के बारे में आपको राइट करना है, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें जो है आप हेडिंग दीजिए यहाँ पे राइस के लिए। ये क्या है, हमारा जो है इंडिया का स्टेपल फूड है, मोस्ट ऑफ पीपल जो है इसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और सीधा शुरू हो जाइए कि हाँ जियोग्राफिकल कंडीशन में सबसे पहले तो ये तो खरीफ की क्रॉप है, इसका हम जो है क्रॉपिंग सीजन या क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन सा है, इसका खरीफ है। दूसरा हम टेम्परेचर पॉइंट में उसे लिख सकते हैं, और थर्ड जो है वो रेनफॉल के अंदर चला जाएगा, और फोर्थ जो है हम एरियाज में ले सकते हैं कि कौन से एरियाज, कौन से स्टेट, कौन से डायरेक्शन में ये ग्रो करता है। ठीक है, आप स्टेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये हमारे जो है राइस से रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है, और कुछ पर्टिकुलर जो है टर्म्स सिर्फ और सिर्फ उसी क्रॉप्स के लिए दी गई हैं, तो वो आपको जरूर और जरूर जो है वो कंपलसरी आपको राइट करने के लिए। तो यहाँ पे राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस जो है वो आपकी फूड क्रॉप्स है। तो सारी के सारी जितने भी फूड क्रॉप्स हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, तो देखिए ये जो दो हैं आपकी मिलेट्स एंड मेज जो है, उनसे रिगार्डिंग जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन ही आते हैं। राइस, व्हीट और पल्सेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे इन दोनों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, तो इनकी जियोग्राफिकल कंडीशन पूछी जा सकती है। साथ ही आपको कंपैरिजन पूछा जा सकता है राइस और व्हीट में जियोग्राफिकल कंडीशन रिगार्डिंग। प्लस पल्सेस की बात करते हैं तो उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होता है कि वाई आर पल्सेस आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, और प्रोटीन का जो रिच सोर्स जो है वो क्या है, वो आपकी डाइट में जो इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो वो है पल्सेस। देन राइट अ शॉर्ट नोट। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं इन्हीं फूड क्रॉप से पूछी जा सकती हैं। अब हम फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, तो यहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशन हमें इनकी पता होनी चाहिए। ठीक है, फूड क्रॉप्स अदर देन द ग्रेन्स, तो देखिए यहाँ पे शुगर केन है, तो जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी। ओके, हॉर्टिकल्चर जो है वो अलग से है आपका। तो यहाँ पे टी, कॉफी में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, स्टेट में कौन से स्टेट में ये ग्रो होती हैं। ऑयल सीड्स का यूज ऑफ ऑयल सीड्स, शुगर केन पे शॉर्ट नोट राइट करना आ सकता है आपका। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है 3 मार्क्स में इनको आस्क करने की, और ये जब पूछा जाएगा तो ये 5 मार्क्स में जाएगा आपका, और ये जो है आपका 3 मार्क्स। अब नॉन फूड क्रॉप है रबड़, यूज ऑफ रबड़ कौन से स्टेट में ग्रो होता है, कौन सी इसकी जो है जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए उसे, कौन से स्टेट में है, कौन से ट्रॉपिक जोन में ये ग्रो होती हैं। फाइबर क्रॉप में कॉटन और जूट है, यहाँ पर भी कॉटन, जूट और आपका रबड़ है, या फिर इनमें से आपका ये शुगर केन ले लेते हैं, तो तीनों के 3 सेट में ये क्वेश्चन दिया जा सकता है।
कॉटन, जूट, वही है जियोग्राफिकल कंडीशन। इट मीन्स मेजर क्रॉप से रिगार्डिंग हमें क्या लर्न करना है। तो फर्स्ट है हमें जियोग्राफिकल कंडीशन उनकी आनी चाहिए। सेकंड वन इज अबाउट द उनके हमें स्टेट्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैप वर्क में भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी हमें जो है राइट करने के लिए आना चाहिए कि कौन सी स्टेट में कौन सी क्रॉप जो है ग्रो होती है, वहां पे कौन सी ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन ले लीजिए या जियोग्राफिकल कंडीशन में हमें लिखना हो तो कौन सी चीजें वहां पे अच्छी है। जैसे राइस की बात करते हैं तो राइस के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो वहां पे राइस कैसे पॉसिबल है, वहां पे तो रेनफॉल इतना नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, आनी भी चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर जो कंडीशन उस एरिया में है जो कि इस क्रॉप को वहां पे पॉसिबल करती है। जैसे कॉटन की बात करें तो कॉटन कहाँ पे है, जूट की बात करें तो जूट कहाँ है। तो ये हमने इंडस्ट्रीज मेनली जहां पे हमने बोला था ग्रोइंग एरिया होता है वहीं पे वो इंडस्ट्रीज होती है। तो काफी अच्छा ये चैप्टर रिलेटेड है आपका इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर से। तो देखिए ये वाला जूट का एरिया है तो ये वाला आपका कॉटन का है, ये आपके वीट के लिए है तो ये राइस के लिए है। तो यहाँ पे एकदम हाफ हाफ पार्ट में वो है। तो ये आपकी कॉफी के लिए है तो ये आपका टी के लिए है। ओके, तो क्लियर है ये सब कुछ कि कैसा क्वेश्चन इनसे रिगार्डिंग आता है। तो जियोग्राफिकल कंडीशन किसी भी क्रॉप की हमें पता होनी चाहिए, स्टेट्स पता होना चाहिए। ओके।